अधिकतर आपने सुना होगा कई कई दिन तक दवा लेने के बाद भी दवा कोई असर नहीं करती, वही दर्द रहता है और वही कमजोरी रहती है। और कुछ लोग तो डॉक्टर और दवा भी बदल लेते हैं, पर बीमारी है कि पीछा ही नहीं छोड़ती। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? डॉक्टर अधिकतर एंटीबायोटिक दवा लेने की एडवाइस देते हैं और इस बात पर भी जोर देते हैं कि दवा का कोर्स पूरा किया जाए। कोई दवा 3 दिन, कोई 5 तो कोई 7 दिन तक लेनी होती है। अगर कभी दवा लेना भूल जाए तो कोर्स फिर से शुरू करना पड़ता है। दरअसल एंटीबायोटिक वो दवा होती है जो बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया पर असर करती है। इनसे या तो बैक्टीरिया मर जाते हैं या उनकी संख्या वहीं रुक जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया पर ही असर करती है, यानी अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो इनसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब इसका असर कैसे होता है वो भी जान लेते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले बता दे, मैं माही सिंह और रोज की तरह स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आओ बातें करें में। दोस्तों, कुछ एंटीबायोटिक दवाएं तो नेचुरल चीजों से भी बनी होती है, तो कुछ ऐसी है जिनमें रसायनों का इस्तेमाल किया गया है। मिसाल के तौर पर पेनिसिलिन में फफूंद की एक किस्म का इस्तेमाल किया जाता है। यह फफूंद बैक्टीरिया पर हमला करती है और उसकी कोशिकाओं को जालीदार बना देती है। ऐसा करने से बैक्टीरिया का पूरा ढांचा गड़बड़ा जाता है और वह धीरे धीरे दम तोड़ देता है। और कुछ अन्य रसायन बॉडी में बैक्टीरिया के लिए जरूरी प्रोटीन का बनना ही बंद कर देते हैं या फिर बैक्टीरिया की कोशिका में खाने का जाना रोक देते हैं, जिससे वे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते। और कुछ अन्य रसायन ऐसे हैं जो बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि उनकी संख्या ना बढ़े। अपनी एज पूरी होने पर बैक्टीरिया खुद ब खुद ही खत्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड, क्या है एंटीबायोटिक और कितने लोग इसको जानते हैं और कितने नहीं, तो इसके बारे में बता देते हैं। मरने से पहले बैक्टीरिया खुद को बचाने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। वे अपनी बफरिंग कैपेसिटी को कुछ इस तरह डेवलप कर लेते हैं कि दवा का असर होना बंद हो जाता है। जीन के ढांचे में बदलाव करके वे नए तरह के प्रोटीन बनाने लगते हैं। यहाँ की उनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वे दीवार की कोशिका की मरम्मत कर ले और दीवार के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना ले कि दवा उनमें प्रवेश ही न कर सके। बैक्टीरिया पहचानने लगते हैं कि दवा उनके किस हिस्से पर हमला कर रही है। ऐसे में वे उस प्रोटीन का बनना रोक देते हैं और नए प्रोटीन बना खुद को जीवित रखने में कामयाब होते हैं। बैक्टीरिया में इतनी क्षमता होती है कि एक दूसरे के संपर्क में आकर वे दूसरे आनुवांशिक ढांचे की नकल कर ले। इसके बाद उनकी अगली सभी पीढ़ियां इस नए ढांचे के अनुरूप काम करती हैं। यही वजह है कि दवा इन पर कोई असर नहीं कर पाती, इसलिए ठीक से दवा लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। MRCA इसी तरह का एक बैक्टीरिया है जिसने खुद को दवा के अनुरूप ढाल लिया है। यह बैक्टीरिया हर साल जर्मनी में 5000 लोगों की जान लेता है। बैक्टीरिया ऐसी बफरिंग कैपेसिटी ना बना सके, इसके लिए जरूरी है कि एंटीबायोटिक तभी ली जाए जब उनकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। कई लोग थोड़ी बहुत तकलीफ होने पर भी एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करने लगते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि यह गलत है। बार बार दवा लेने से बैक्टीरिया को उसकी आदत पड़ जाती है और दवा काम करना बंद कर देती है। साथ ही जब दवा ले रहे हो तो थोड़ा बेहतर महसूस होने पर कोर्स को कभी भी बीच में ना छोड़े, क्योंकि उसका भी वही नतीजा होगा। दोस्तों, रिसर्चर तो वक्त के साथ साथ नई किस्म की एंटीबायोटिक दवाएं बनाते रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद उनकी सलाह है कि दवा बदलने की जगह उसे ठीक से लेने पर ध्यान दें और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।